जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। अगर दोस्तों आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर या फिर जूनियर हाई स्कूल, यूकेएलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा ट्रिक के साथ, है ना। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, विस्तृत अध्ययन, संपूर्ण कोर्स के आपके करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ ही मिलेंगे आपको लाइव क्लासें, डाउट्स क्लियरिंग, सारी चीजें मिलने वाली हैं दोस्तों। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ये क्वेश्चन कल आपने बताया था, कल आपको चैलेंज प्रश्न के रूप में इस प्रश्न का दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने जो दोस्तों बताया है उत्तर, वो बताया है क्या 14 सितंबर 1949, है ना। ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे। आप लोग तैयार रहे उत्तर बताने के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया और 4 विकल्प है हमारे सामने, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता है 1955 में। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, फटाफट से उत्तर बताएंगे। और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर बीजी खैर साहब जो थे ये 1955 में गठित राजभाषा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर 1 की तरफ। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली का संबंध आपको बताना है किस उपभाषा से है बघेली का संबंध। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। हमने दोस्तों बघेली को कई बार पढ़ा है ना, और अपन ने पढ़ा था अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी यानी कि आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। इसका संबंध कौन से है इन तीनों का? इन तीनों का संबंध है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जो उदय होता है वो किससे होता है? अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से दोस्तों पूर्वी हिंदी का उदय माना जाता है ना। ये याद रख लेना, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? किस वर्ष पर की गई भाषा के आधार पर? बताइए, 1952, 54, 53 या फिर 56 में। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और पूछा ही जाता है, जीके में भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन है, ऑलराउंडर क्वेश्चन, जीके में भी आता है। तो यहां पर याद रख लेना कि भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। तो आपका राइट आंसर है 1956 में। कब की गई थी? 1956। और डी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर बताना है दोस्तों, वो राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन भी जीके का भी है और हिंदी का भी है। तो बताओ, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? और बोले सर भाषाई आधार पर राज्य की अगर बात करोगे तो आप लगा देना आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया गया? गठन किया गया। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर डी की तरफ। ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी, क्या है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है?
बताइए। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी बोली है तो क्या है। छत्तीसगढ़ी अपन ने पढ़ा भी था। बोले सर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तर आपने लगा दिया विकल्प नंबर ए और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 434 से 445, अनुच्छेद 351 से 363, अनुच्छेद 453 से दोस्तों 464। तो सरल क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है लेकिन सभी से बनेगा भी कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक ये राजभाषा संबंधी इसमें प्रावधान का उल्लेख है और विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? बताइए, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि मानी जाती है? हिब्रू की, अरबी, तुर्की या फारसी की? इससे पहले तो हमने पढ़ा कि सर देवनागरी हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है ना। मराठी की लिपि देवनागरी है। और दोस्तों उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है ये आपसे पूछा गया। तो उर्दू भाषा जो है वो फारसी की लिपि है। काय की? फारसी। और उत्तर किसकी तरफ चला जाता है? विकल्प नंबर डी की तरफ। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी को 22 भाषाएं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं, उन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, जबकि अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों 30 का उत्तर आपको बताना है। तो अंग्रेजी भाषा जो की लिपि है जो वो है दोस्तों वो कौन सी है? रोमन लिपि। कौन सी लिपि है? रोमन। और उत्तर हो जाता है आपका विकल्प नंबर डी, रोमन लिपि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। चयन करेंगे सभी लोग, यहां पर आ जाते हैं। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा मानी जाती है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। क्या सही हो जाएगा? तो खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा मानी जाती है? तो बोले सर ये खड़ी बोली का अपन ने पढ़ा था कि खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है। कोरबी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम क्या है? कोरबी है। और दोस्तों हिंदी का जो वर्तमान में प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली ही है ना। और खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? तो वो पश्चिमी हिंदी की है। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर सी की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि मध्यकालीन आर्य भाषा किससे कहा गया? मध्यकालीन आर्य भाषा किससे कहा गया? पूर्वी हिंदी को, प्राकृत हिंदी को, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी को? तो बताइए मध्यकालीन आर्य भाषा किससे कहा गया? आंसर आपको चयन करना है। और आपने जो चयन किया है कि सर मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर आप बात करोगे तो उत्तर आपका सही हो जाता है क्या? विकल्प नंबर बी, प्राकृत हिंदी को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया। और राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर वी, जो कि सभी लोगों ने बताया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर श्रेणी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? स्वर श्रेणी अपभ्रंश से आपको चयन करना है, कौन सी भाषा विकसित हुई? चयन करिए सभी लोग। स्वर श्रेणी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या फिर लहंदा? इस स्वर श्रेणी अपभ्रंश दोस्तों अपन ने देखा कि जो हिंदी की बोलियां हैं वो किसी ना किसी अपभ्रंश से है ना दोस्तों उनकी उत्पत्ति हुई है और विकसित हुई हैं। तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश से आपको बताना है। तो अपन ने पढ़ा था कि सर स्वर श्रेणी अपभ्रंश से निकली कौन सी? पश्चिमी हिंदी। कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां मानी जाती हैं अपन ने पढ़ा था, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी, ये मानी जाती हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, इनको हमें याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपको जो चयन करना है वो चयन करना है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा
किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में है? रामलीला के रूप में है, गद्य भाषा के रूप में है, नाट्य भाषा के रूप में है, या फिर काव्य भाषा के रूप? इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका विकास हुआ, ये सोर्स यानी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। और आपने भक्ति काल में देखा होगा कि भक्ति काल में दोस्तों सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि थे, और कृष्ण काव्य धारा में जो है दोस्तों ब्रज भाषा में अधिकांश काव्य लिखे गए, है ना। तो ये दोस्तों काव्य की भाषा थी, ब्रज भाषा की क्या थी? काव्य भाषा थी। और उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर डी, है ना। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बताना है आपको। मगही, यहां पर 4 विकल्प हैं। मगही के बारे में आपको थोड़ा सा चयन करना है कि किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी की है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या फिर बिहारी हिंदी की? मगही किस उपभाषा की बोली मानी जाती है? तो यहां पर आपको पता है, अपन ने पढ़ा था कि भोजन में एक मग मैथी, एक मग मैथी काय में? भोजन में। तो इसको याद रखने, बोले बिहारी के भोजन में एक मग मैथी डाल दो। तो बिहारी से बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो आती है, भोजन से बना भोजपुरी, ठीक है। दूसरा दोस्तों मग से बना मगही, और मैथी से बना मैथिली। तो ये 3 जो बोलियां हैं दोस्तों, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और मगही भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बोले भोजन में एक मग मैथी, है ना। ऐसे हमें याद रखना है। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये 4 विकल्प है हमारे सामने, और आपको 351 का उत्तर बताना है कि 351 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा संबंधी, उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। तो 351 में आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय को लेकर के वर्णन है, प्रावधान है। इसका उत्तर आपको चयन करना है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, और वो आंसर क्या है आपका? वो है दोस्तों विकल्प नंबर डी, कि हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, और आंसर राइट आंसर हो जाता है आपका डी नंबर, ठीक है। डी जिन्होंने आंसर चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम बताना है कौन सा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या हिंदी, है ना। और एक और अपना ऑप्शन यहां आ जाता है, इसको भी अपन देख लेते हैं। सॉरी, यहां पर आता है, इस ऑप्शन को भी इसको देख लेते हैं। ये आपका ऑप्शन है यहां पर कि हिंदी, पाली, प्राकृत, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां से आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी आई दोस्तों, है ना, संस्कृत। यहाँ संस्कृत चारों ऑप्शन में सबसे पहले नहीं है, तो संस्कृत छोड़ दो, ठीक है। कौन सी आ गई? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर हिंदी। यानी कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सही, 1 नंबर ही हो जाएगा सही, ठीक है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। हैदराबाद में, बेंगलोर, चेन्नई, या फिर मैसूर में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है, और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आपने बिल्कुल सही आंसर भी बताया है कि सर दक्षिण भारत प्रचार सभा का जो मुख्यालय, हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? चेन्नई में। और उत्तर हो जाता है चेन्नई, सी नंबर, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? इसका चयन करिए। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, या फिर बघेली? कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? बताइए। और ब्रज तो है, अवधी भी है, बघेली भी है, भोजपुरी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, है ना। ये बघेल खंड से संबंधित आती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ये बघेली बोली जाती है, ठीक है। तो ये बोली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सी? बघेली। और ये बघेली पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना। अब आपको बताना है, साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बताइए। छत्तीसगढ़ी बोली में, ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है दोस्तों। तो साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है,
और उत्तर है कि साला को सारा और जामात को जांबर, है ना, सारा और जांबर, ये छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है और उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के ये क्षेत्र माने जाते हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी के? बताइए क्वेश्चन का आंसर। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र माने जाते हैं? तो आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये अवधी के क्षेत्र हैं। काय के? अवधी के, अवधी यानी डी नंबर, डी आपका अवधी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको आपको डी नंबर याद रखना। ठीक है, अयऊ शब्द निम्न में से किस बोली का शब्द है? बताइए, अयऊ जो है ये शब्द बताओ किस बोली का शब्द है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो किस बोली का शब्द है? 4 विकल्प हैं, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा के। तो ये राइट आंसर आपको चयन करना है। और बोले सर इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है कि अयऊ शब्द किस बोली का शब्द है? तो उत्तर चला जाता है ब्रज की तरफ और ब्रज आपका सही हो जाता है सी नंबर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर। खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आया और मैंने भी आपको बताया है कि पश्चिमी हिंदी में दोस्तों हरियाणवी और खड़ी बोली ऐसी हैं, जैसे हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है और दोस्तों खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है जो आपसे पूछा गया है वो उत्तर तो आपको बताना है कि बोले सर खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता? तो उत्तर चला जाता है कोरबी बोली। कोरबी यानी बी आपका सही हो जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन और एक क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा गया है और ये कहा था कामता प्रसाद गुरु ने कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं। और उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आज का चैलेंज प्रश्न है, वो सभी बंदे, वो सभी जिन्होंने देखा है और जिनको उत्तर पता है उनका कमेंट आना चाहिए, है ना। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे उत्तर आपका क्या होता है। आपका चैलेंज प्रश्न है। और इसी प्रकार रात्रि 8 बजे रोज हम दोस्तों हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज से सभी लोग निरंतर जुड़े रहें। और आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो जल्दी एडमिशन ले लें साथियों। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।